हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो हमारी सीरीज का ये वीडियो और आज का क्लास का जो आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक पे जो है कि मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले इज कंट्रोल्ड मेनली बाय विच अटरबर्ग लिमिट। तो किस अटरबर्ग लिमिट के द्वारा जो है कि कंसिस्टेंसी को जो है कि कंट्रोल किया जाता है। जैसे देखें, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट या फिर फ्लो इंडेक्स। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट की बात करते हैं तो डिफाइंस द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट। जहाँ से प्लास्टिक स्टेट से वो लिक्विड में जाता है उसी लिमिट को जो कि पॉइंट को लिक्विड लिमिट कहा जाता है। एट हाइयर वाटर कंटेंट शियर स्ट्रेंथ बिकम्स वेरी लो, हैंस लिक्विड लिमिट इज यूज टू क्लासीफाई सॉफ्ट मीडियम क्ले इन इंजीनियरिंग। तो इसका जो कि यूज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल लोड डब्ल्यू हैज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सेंट्रल लोड जो डब्ल्यू लग रहा है तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? WL/2 4 6 8। राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट है, WL/4। फॉर ए पॉइंट लोड एट मिड स्पान, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं ये WL/4। तो जो कि यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन निकालने के बाद जो कि आप डायरेक्ट मोमेंट का फॉर्मूला जो कि लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर इन ए साइफन अकर सेट। एक साइफन में कह रहा है कि मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर कहाँ पे अकर होता है? इनलेट, आउटलेट, सबमिट या फिर मिड पर। तो कौन सा पॉइंट है? ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पे, सबमिट पे। तो बात करते हैं सबमिट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट इन साइफन जो होता है वहाँ पे जो कि हाईएस्ट जो कि मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। हियर वाटर कॉलम हाइट इज लार्जेस्ट। उसके बाद लार्जेस्ट होने से लोअर प्रेशर अकर्स यहाँ पे जो कि होता है। द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड, है ना? अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, पॉइजनस रेशियो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर क्रीप कोफिशिएंट। ऑप्शन सी करेक्ट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंश्योर्स दैट स्ट्रक्चर रिमेन सेफ इवन विद अनएक्सपेक्टेड लोड्स, है ना? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो कि यूज किया जाता है स्ट्रक्चर जो कि बनाने में। नेक्स्ट, द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन इज द वन विथ मैक्सिमम, है ना? तो एक मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम की बात करें, वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, वेलोसिटी या फिर एरिया। राइट आंसर बी है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मतलब मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक रेडियस की यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें R=A/P होता है। तो यहाँ पे जो है कि R मैक्सिमम के लिए जो है कि पेरीमीटर को जो है कि यहाँ पे मिनिमम करवाना होगा, है ना? तो वेटेड पेरीमीटर है बट इसको ये मिनिमम होगा तब जो है कि ये एफिशिएंट चैनल बन जाएगा। नेक्स्ट, एलएम इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर, एलएम का यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में किसके लिए? डिसइंफेक्शन, कोगुलेशन, एरिएशन या फिर स्क्रीनिंग। तो बात करते हैं यहाँ पे इसका जो है कि यूज किया जाता है किसमें? कोगुलेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। एलएम फॉर्म्स फ्लॉक्स दैट ट्रैप्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इजियर टू रिमूव। नेक्स्ट, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 40%, प्लास्टिक लिमिट 25%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है कि आपको यहाँ पे पूछा है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो सिंपल सा फॉर्मूला है कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। देख पा रहे हैं इसे, 40 माइनस 25 को 15% आपका आंसर है। कह रहा है रिलीफ वॉल्व इन डैम्स आर यूज टू, एक डैम में रिलीफ वॉल्व का जो यूज किया जाता है, रिलीज एक्सेस वाटर, रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर, उसके बाद रेज वाटर लेवल या फिर कंट्रोल सीपेज। ऑप्शन बी करेक्ट है, रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर अंडर द फ्लोर कैन काउज फेलियर, सो रिलीफ वॉल्व डिस्चार्ज वाटर टू रिड्यूस अपलिफ्ट, ये कारण इसका है। उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर विद एंड लोड डब्ल्यू इज, एंड लोड डब्ल्यू है तो डिफ्लेक्शन पूछा यहाँ पे क्या होता है? WL3/3EI, है ना? तो डेरिवेशन से आप देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है।
सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा जो कि इनकन्वीनियंस हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। द जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट टू कंट्रोल। सीमेंट में जिप्सम को क्यों यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है? स्ट्रेंथ के लिए, फ्लैश सेटिंग, ब्लीडिंग या फिर एक्सपेंशन। ऑप्शन यहाँ पे बात करें बी करेक्ट है, ये फ्लैश सेटिंग है ना। जिप्सम स्लो डाउन द रिएक्शन ऑफ C3A प्रिवेंटिंग वेरी रैपिड हार्डनिंग, मतलब ये जो कि सेटिंग को जो कि स्लो कर देता है। बेस्ट सॉइल फॉर एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो बेस्ट सॉइल है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सैंडी क्ले। क्या है? सैंडी क्ले की बात करते हैं, गुड कंपैक्शन, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, अवॉइड स्वेलिंग, इसीलिए जो कि ये इसके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम कवर फॉर स्लैब रिइंफोर्समेंट इज। स्लैब रिइंफोर्समेंट के लिए जो मिनिमम क्या पूछ रहा है, ये कवर पूछ रहा है 10, 15, 20, 25। क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, 20 mm। IS 456 रिकमेंड्स 20 mm फॉर स्लैब्स टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो मेनली इफेक्ट्स। वाटर सीमेंट रेशियो मेनली किसको इफेक्ट करता है? सेटिंग टाइम को, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, स्ट्रेंथ को। किस तरह से? वाटर सीमेंट कराए लोअर वाटर सीमेंट रेशियो तो जो है कि आपका हायर स्ट्रेंथ हो जाएगा, ये अब्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। एक्सेस वाटर लिफ्ट वेट्स है ना, इसके वजह से क्या होता है? कंक्रीट आपका वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन कर्व इज यूज्ड टू। ट्रांजिशन कर्व का यूज की बात करें, इंक्रीज स्पीड, रिड्यूस कैम्बर, प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ कर्वेचर, रिड्यूस व्हीकल लोड। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट है, प्रोवाइड ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ कर्वेचर। ट्रांजिशन कर्व गिव्स स्मूथ शिफ्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व फॉर सेफ्टी, इसीलिए जो कि इसका यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन इरिगेशन मेथड इन इंडिया। इंडिया की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन इरिगेशन मेथड की ड्रिप, स्प्रिंकलर, सरफेस इरिगेशन या फिर सब सरफेस। ऑप्शन सी करेक्ट क्या है, सरफेस इरिगेशन। तो यूज्ड इन ग्रेटर देन 70% फार्म्स ड्यू टू लो कॉस्ट एंड इजी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सब सरफेस इरिगेशन को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। क्रीप इन कंक्रीट अकर्स ड्यू टू। कंक्रीट में क्रीप किस वजह से आता है? सीमेंट टाइप के टेम्परेचर, सस्टेन लोडिंग या फिर क्योरिंग, ये जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सस्टेन लोडिंग की वजह से, है ना। अंडर लॉन्ग टर्म लोड जो कि कंक्रीट डिफॉर्म स्लो, इसी को जो कि क्रीप कहा जाता है। परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज। सैंड की परमेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होगा? हाई होने वाला है, क्योंकि सैंड है लार्ज वॉइड्स, लार्ज वॉइड की वजह से क्या होगा? वाटर फ्लो जो है कि ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन इंडिया एज पर IRC के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, 7% होता है। नेक्स्ट, सुटेबल स्लम्प फॉर वर्क्स, बीम स्लैब्स, है ना। बीम स्लैब्स के लिए मतलब जो सुटेबल स्लम्प है कंक्रीट की वैल्यू कितनी रहती है? 0 से 25, 25, 50, 75, 125 या फिर 150 से 180 mm। ऑप्शन यहाँ देखें बी करेक्ट है, 25 से 150 mm, और ये लो कैटेगरी में आता है। RCC रिक्वायर मीडियम वर्केबिलिटी फॉर प्लेसिंग बिटवीन बार्स, है ना, यानी कि लो से मीडियम जो कि कंक्रीट का रेजर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। एक 2 वे स्लैब कैरी लोड, एक 2 वे स्लैब जो लोड कैरी करता है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है? ओनली 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन या फिर बोथ या फिर डायगोनली। तो आपका ऑप्शन जो कि सी करेक्ट होगा, ये बोथ डायरेक्शन में जो कि लोड को ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। आज जो है कि थोड़ी कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी गड़बड़ी हुई हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।